महाकुंभ की मोनालिसा। देखिए, इंदौर की लड़की है मोनालिसा, कुंभ में माला बेचने आई, नीली आंखों की वजह से रातों रात वायरल हो गई। माला खरीदने से ज्यादा लोग उसकी फोटो खींचने लगे, उसके वीडियो बनाने लगे, उसके साथ इंटरव्यू करने लगे। मेला क्षेत्र में वीडियो बनाने की होड़ लग गई। मोनालिसा के नाम से सोशल मीडिया पर दर्जनों आईडीज बन गई। अब इशिका, ये तो अलग ही केस है, बहुत ही अलग केस है। देखिए कैसे आप कितने भी 30 मार्का हो, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कितने बड़े सेलिब्रिटी हो, आप विशाल विराट मेले में जाएं, लेकिन आपका अस्तित्व खो जाता है, व्यक्तित्व भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन मोनालिसा की कहानी देखिए, जो मैं दिखाता हूं दर्शकों को। मोनालिसा की परेशानी क्या हो गई? मोनालिसा की परेशानी हो गई कि लोग उसके साथ वीडियो बनाने लग गए बहुत ज्यादा, जिससे वो परेशान हो गई। उनका जो काम था, उस पर जो उनका बिजनेस था, उस पर असर आ गया। पहचान छिपाने के लिए वो मास्क पहनने लग गई। परेशान होकर साधु के टेंट में छिपना पड़ा। इतनी परेशान हो गई कि पुलिस से सुरक्षा मांगनी पड़ी। आखिरकार महाकुंभ से वापस अपने घर पर लौटी। अब जहां पर लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, जहां पर लोग अपनी पहचान खो देते हो, उस महाकुंभ से इस युवती को एक ऐसी पहचान मिली जो उसी के लिए परेशानी का सबब बन गई। तो डॉक्टर कपिल ने पहले 2 मिनट पहले बोला था कि कोई भी यूट्यूबर अपनी मर्यादा तोड़कर आगे नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लोग वहां पे वो वीडियोस भी बना रहे हैं जिसके अंदर साधुओं के पीछे पड़ रहे हैं, नहीं आप मुझे पैसा दीजिए, आपको तो कोई मोह माया नहीं, आप मुझे पैसा दीजिए, चिल्लर फेंक रहे हैं उनके ऊपर। यहाँ पे उसका परेशान कर दिया है कि वो बेचारी पैसे कमाने गई थी, श्रद्धा से गई थी, उसको कुंभ छोड़कर जाना पड़ रहा है, उसको अपना फेस ढकना पड़ रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। हम कुंभ में जा रहे हैं कि हम ज्ञान ले, हम वहां पे बात करें संस्कृति की, सनातन की। हम वहां पे इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, वहां पे शंकराचार्य जी हैं, वहां महामंडलेश्वर जी हैं। हम उनकी तरफ फोकस ना करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी तो बात केवल सनातन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की थी, लेकिन डॉक्टर कपिल कक्कड़ अब तो एक लड़की जो गरीब घर से ताल्लुक रखती है, जो महाकुंभ में वहां पर जैसे तमाम लोग वहां पर हजारों दुकानें लगी हैं, ऐसे दुकान लगाकर महाकुंभ में अपना काम करने आई थी, उस तक को यूट्यूबर्स ने इस तरह परेशान कर दिया कि उसको महाकुंभ छोड़ना पड़ा। तो थोड़ी देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे ना, डूज एंड डोंट्स की क्या लाइन होनी चाहिए, तो यही लाइन होनी चाहिए कि एक यूट्यूबर को अगर कोई इंटरव्यू देना चाहता है तो आप दीजिए, नहीं तो अगर वो मना करता है तो यूट्यूबर की रिस्पांसिबिलिटी बनती है वो अपने आप को विड्रॉ करे। ये तो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अभी आपने कहा था कि यूट्यूबर ने कौन सी गलत रील बनाई, दिखा दीजिए। इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा? मैं बात कर रहा था बाबाओं की, ये बाबा नहीं है, मैं बाबाओं की बात कर रहा था, जहां पे उन्होंने कोई लाइन अभी तक क्रॉस नहीं करी है यूट्यूबर्स ने। बट जहां तक इस लड़की की बात है, क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं कि लोगों ने इसको बोला हम तुम्हें 5,000 रुपए एज अ सिस्टर दे रहे हैं, तो 5,000 रुपए ले लो। और अगर वो इतना अच्छा हो रहा था छोड़कर जाती। लेकिन मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, एक मिनट, अब मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, आप लोगों के पास आऊंगा। आप लोग अब कौन कौन यहाँ पर क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए, केवल एक सवाल है, केवल एक सवाल। मैं खुद ही कह रहा हूँ ये बात, बताइए, आप बताइए। एक मिनट, अरे आपस में मत लड़िए, पब्लिक की सुनिए। इशिका जी, मीनाक्षी जी, कक्कड़ जी, सुनिए पब्लिक क्या करी, बोलो आप क्या कहना चाहते हो? मेरा सवाल वो चिमटे वाले बाबा से रिलेटेड है। मैं इन लोग से पूछना चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे जो बाबा लोग हैं, मैं उनसे दरअसल ये पूछना चाहूंगी कि हम जैसे मैं अब तक मैं देखी हूँ जो बाबा लोग को माना जाता है कि क्रोध, मोक्ष और मोह माया सबसे मुक्त होते हैं, पर अगर उन्हें इतनी इजीली गुस्सा